Dear students, good evening. In the last class, I taught you Indian civilization and culture, and some portions of this chapter have left. So now I am going to teach you the ninth paragraph, and this is the the Indian civilization as described by me. The Indian civilization कि भारत की सभ्यता एज डिस्क्राइब्ड बाय मी। डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना। क्या होता है? वर्णन करना, कि जैसा कि मेरे द्वारा वर्णन किया गया है। हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, और ठीक उसी तरह उन लोगों के द्वारा भी व्याख्या किया गया है। इट मीन्स कहना क्या चाहते हैं गांधी जी से कि भारतीय सभ्यता की जो व्याख्या मैंने की है, भारतीय सभ्यता का की व्याख्या जिस तरह से मेरे द्वारा किया गया है, वैसे ही व्याख्या वे लोग भी करते हैं। वे लोग मतलब जो फॉरेनर्स हैं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन नो पार्ट, पार्ट मीन्स हिस्सा, नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की दुनिया के किसी भी हिस्से में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन और किसी भी सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता के अंदर, हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन। परफेक्शन मतलब पूर्णता। कहने का सेंस क्या है? गांधी जी क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि विश्व के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता में, और किसी भी सभ्यता में ऐसा नहीं है कि सबों ने पूर्णता प्राप्त कर लिया है। ये सभी लोग पूर्ण हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मॉरल बीइंग, that of the western civilization is to propagate immorality. The tendency of Indian civilizations कि भारतीय सभ्यता किसको बढ़ावा देता है? भारतीय सभ्यता नैतिकता को बढ़ावा देता है, और ये भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति रही है। टेंडेंसी मीन्स प्रवृत्ति। क्या प्रवृत्ति है? ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मॉरल, एलिवेट में बढ़ावा देना, मॉरल बीइंग मीन्स नैतिकता। कि भारत की सभ्यता की जो टेंडेंसी रही है वह क्या रही है? नैतिकता को बढ़ावा देना। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। और वहीं दूसरी ओर क्या देखने को मिलता है कि पश्चिमी की सभ्यता, जो पश्चिमी की जो सभ्यता है, यानी पश्चिमी लोगों की जो मनोवृत्ति है, और नैतिकता को बढ़ावा देता है। प्रोपेगेट मीन्स बढ़ावा देना, प्रोपेगेट बढ़ावा देना, और इमोरलिटी मीन्स और नैतिकता। कहने का सेंस क्या है? गांधी जी क्या कहते हैं कि जहाँ एक तरफ भारत की सभ्यता नैतिकता को बढ़ावा देता है, वहीं दूसरी तरफ विदेश की सभ्यता और नैतिकता को बढ़ावा देता है। द लेटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन द बिलीव इन गॉड। द लेटर इज गॉडलेस, लेटर मतलब बाद, जो बाद वाला कहने का क्या सेंस है कि दूसरा नास्तिक है, जबकि पहला ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, भारत की सभ्यता है, वह किस पर आश्रित है? बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड, ईश्वर में विश्वास रखने वाला है। जबकि और बाकी क्या है? फॉरनर जो विदेशी सभ्यता है, वह सभ्यता क्या है? और नैतिकता को बढ़ावा देता है, गॉडलेस है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। फॉर्मर मीन्स पहले। सो अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीविंग, इस तरह से समझते हुए और विश्वास करते हुए, इट behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization, even as a cling, even as a
एक मिनट, हाँ, इवन एज अ child clings to the mother's breast. Oh, now as it is said, it behoves every lover of India. भारत के जितने भी लवर्स हैं, भारत को जो भी लोग भी विश्वास करते हैं, मतलब ये हो गया इसी समझ और विश्वास के कारण भारत के जो भी प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, भारत को जो भी पसंद करते हैं, अपनी पुरानी भारतीय सभ्यता से ठीक उसी तरह जुड़ना जरूरी है जैसे एक बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपकता है। इसमें क्या कहने का सेंस है? कहने का सेंस है कि जो भारत की सभ्यता है, इसको जानने वाले लोग उस रूप में उसे चिपकता है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के ब्रेस्ट से, अपनी माँ के सीने से चिपका रहता है। अब देखना 10th स्टेंजा। आई एम नो हैटर ऑफ द वेस्ट। आई एम नो हैटर, हैटर मीन्स क्या होता है? हेट मीन्स घृणा करना, नफरत करने वाला। आई एम नो हैटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिमी सभ्यता का विरोधी नहीं हूँ, उसे नफरत नहीं करता हूँ, लेकिन आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर बीइंग अ थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। नाउ ही सेज आई एम थैंकफुल, मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, किसका? क्योंकि पश्चिम के साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है। गांधी जी से मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, किसका? पश्चिम के देशों का, क्योंकि वहाँ की सभ्यता से मैंने बहुत कुछ सीखा है, वहाँ के साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it at all costs. Wow, very nice. गांधी जी ने क्या कहा? But I am thankful to the modern civilization. लेकिन अभी जो वर्तमान सभ्यता है, जो आधुनिक सभ्यता है के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता है। कि वो गांधी जी कहते हैं वे अभी आधुनिक सभ्यता के प्रति बहुत ज़्यादा आभारी हैं, बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हैं। क्यों? क्योंकि उसने मुझे यह सिखलाया, यदि भारत को सफलता की सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना है, क्या सीखा? टीचिंग मी दैट इफ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज, कि भारत इट्स फुलेस्ट हाइट, भारत की पूर्ण सफलता के बारे में सोचना है, कि भारत को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना है, तो मैं अपने भारतीय जनता से खुले तौर पर, खुले दिल से कहना चाहूँगा। आई टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली, एकदम स्पष्ट रूप से अपने देशवासियों को कहना चाहूँगा। कंट्रीमैन मीन्स देशवासी, फ्रैंकली मीन्स स्पष्ट रूप से। क्या? आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इसका मतलब हुआ कि वर्षों की आधुनिक सभ्यता के अनुभवों के आधार पर, उसके अनुभव के आधार पर जो हमने सीखा। क्या सीखा? आई हैव लर्नड वन लेसन, एक ही लेसन, एक ही पाठ सीखा। फ्रॉम इट, इससे सभ्यता से। क्या? एंड दैट इज दैट वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट, कि किसी भी कीमत पर हमें उससे दूर रहना चाहिए। किससे दूर रहना चाहिए? विदेशों की सभ्यता से। इट मीन्स हमें अपने देश की सभ्यता को मानना चाहिए और दूसरे देश की सभ्यता को नहीं। एंड व्हाट इज, अब देखो 11th स्टेंजा, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? ये मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? आधुनिक सभ्यता क्या है? इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, इट इज द वर्शिप, ये पूजा है किस चीज का? भौतिकता का। मटेरियल मीन्स भौतिकता। एंड इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, और यह पूजा है किसकी?
जो हमारे अंदर की वास्तविकता है, पशु की प्रवृत्ति है, उसकी पूजा है। एंड इट इज unadulterated materialism. It is unadulterated materialism, and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of material civilization. It means he wants to say, क्या कहना चाहता है, यह पूर्णतः भौतिकवादी है। इट इज अनएडल्ट्रेटेड मेटेरियलिज्म, भौतिकवादी है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और आधुनिक यदि कहा जाए तो आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है? इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। इट मीन्स गांधी जी से कहना चाहते हैं, यदि हर कदम पर, हर स्टेप पर भौतिक सभ्यता की बात से सोचें, भौतिक सभ्यता के बारे में सोचें, तो आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, क्योंकि यह भौतिकता पर आधारित है, पाश्विक प्रवृत्ति को जगाता है, जबकि भारत की सभ्यता उससे बिल्कुल अलग है। अंडरस्टैंड? अब क्या करना है, जितना पढ़ा इसको पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्लास में अगला आगे बताएंगे। ओके, बाय।